Hello everyone, this is Life Diary video. Today is 3rd of October 2025. The time is 5:25 p.m. in the evening. So आज का दिन कैसा रहा? लाइक उठे लेट हो गया बिकॉज रात में कल हम लोग घूमने गए थे एंड कल दशहरा था तो हम गए जगन्नाथपुर मंदिर और वहाँ से फिर बुआ से फ़ोन किया तो हमने बोला कि लेट देम बी अलोन, हैव सम टाइम, लेट देम स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। एंड फिर हम आ गए और हमने पेट्रोल लिया गोल चक्कर से। फिर हम बिरसा चौक की ओर आए देखने के लिए, तो मम्मी के लिए बर्गर ख़रीद लिया वहाँ से, और एसएस फूड जो सिंह मोड़ में है उनको ऑर्डर कर दिया कि वेज राइस बना के रखे और साथ में पनीर चिल्ली लिए। हाँ, हमने खाया और फिर सिंह मोड़ का पंडाल देख लिया और हम आए। तो कल रात में ना बहुत सुकून मिला। ऑफकोर्स आप मंदिर जाओगे, वाइब्रेशन हाई हो जाती है, फिर आपको फिर से वो पूरा इस्कॉन वाला एक रिविजन मिला तो समझ में आया। तो फिर कल 9:30 बजे आ गया। तो कल बहुत सारा पेंडिंग काम किया। इस फ़ोन में बहुत सारी वीडियोस थी, अपलोड नहीं हुई थी, फिर वीडियोस अपलोड हुई थी, उनको अरेंज करना, सीरीज़ है ना, तो बहुत कुछ किया। फिर हॉटस्टार में शुरू किया थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए। तो देखिए सारी मूवीज़ है उसमें, सब मूवी जो भी देखा, मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ थोड़ा सा देखा, तो कल बहुत ही मज़ा आया। एंड जैसे ही वो सुकून मिलता है ना, वो जैसे लगता है कि कनेक्शन हो गया, कि सारे डर ख़त्म हो गए, हम फ्री हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिल गई, तो फिर मन करता है देखने का। ओके, एडल्ट कंटेंट फिर मैंने खोल लिया, उस चक्कर में रात हो गई तो फिर देर से उठा मैं। बट ठीक है, दोबारा मैंने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लिया। वॉकिंग पे मैं गया, आज गया हूँ, वॉक पे मैं गया एंड फ़ोन लेके नहीं गया, कोई वीडियो नहीं बनाई, आके पुशअप नहीं कर पाया और फिर कमांडो ट्रेनिंग भी नहीं कर पाया बिकॉज आके फिर नाश्ता वाश्ता का शुरू हो गया हमारा। और हाँ, तो फिर मैं छत पे आया, मैंने गाने सुने, गाने में मज़ा आ गया सुन के यार। तो फिर मैं गया नाश्ता करने के लिए, लेकर आया। तो इस बीच क्या हुआ कि फिर फादर आए और गए थे बैंक काम से, उनका काम अटका हुआ था, पैसे नहीं निकालने दे रही है ब्रांच मैनेजर। फादर को निकालने थे पैसे हैं, रिटायरमेंट का पैसा था, और बहाना कर दिया कि सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा। पापा उस टेंशन, फिर मैंने बोला सब ठीक हो जाएगा जो भी है, मैंने एश्योर किया कि चलो ठीक हो जाएगा। फिर फ़ोन आया रिसर्च सब्जेक्ट का, उठाया मैंने, उदास सी आवाज़ थी। मैंने पूछा क्या हो गया? तो वही वाला जो कई सालों से चल रहा है और 3 साल पहले भी चल रहा है कि पता है कल मैं बहुत रोई, कल रात भर में रोई, मेरे आँख सूज गए, ऐसा हो गया, वो सब हो गया, सर दर्द है, वो है। तो क्या हुआ? तो बस कल मम्मी का उसका टेम्पर ख़राब हो गया था। मम्मी ने सब कुछ बक दिया कि तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कुछ सीख रहा है, कोई पार्लर का कोर्स कर रहा है, और इसको तो कुछ काम नहीं होता, घर में बस बैठ के चिल्लाते रहना है ना, घर में बैठ के ऑर्डर देने हैं, चिल्लाना है, और फिर ये कहना वो कहना है। ठीक है, इनफैक्ट तो अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रही। अब क्या है कि उसको फिज़िकल प्रॉब्लम है कोई, अब एबनॉर्मेलिटी है, अब वो फिज़िकल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, उससे ठीक नहीं, तो शादी नहीं हो रही, शादी हो के फैमिली शुरू नहीं हो रही, बाकियों की तो फैमिली शुरू हो गई थी। ठीक है, तो मम्मी ने बोल दिया। बट इस वक्त क्या कि फादर समझ गए थे कि इस वक्त तो पापा उसको समझा रहे थे और भाई भी उसको चुप करा रहा था। पापा बोल रहे थे कि इसको घुमा के ले आओ, आइसक्रीम खिला के ले आओ। इस बार ऐसा हुआ। वो चीज़ वही है, ऑफकोर्स पूरी फैमिली सफ़र कर ही रही है बेटी को लेके। बट होता है ना, कल उसकी मम्मी का कुछ हो गया होगा, शी वॉज इन अ बैड मूड, तो कल उसने इंस्टिगेट कर दिया होगा, तो मम्मी ने पूरा जो नहीं बोलना था, जो उसने दबा के रखा था, वो बोल दिया। इस केस में फादर वो चुप करा रहे थे और भाई चुप, तो फिर मम्मी ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो ऑफकोर्स मैंने उसको बोला कि देखो, फिर से रिवाइज़ करवाया कि 3 साल पहले मैं तुमको यही बोल रहा था कि आ जाओ, आश्रम आ जाओ। उसने बोला गुरुजी देखो वही हो रहा है, लाइफ में प्रॉब्लम वही है। लोगों को ना अब घर रहा नहीं, अब मकान रह गया है। ठीक है, घर होटल हो गया है, तो अब लोगों को घर तो नीड है, चाहिए है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं सांस गंदी होगी, सांस लेना बंद कर दो। चाहे हवा कितनी भी गंदी हो जाए दिल्ली की, तो सांस तो फिर आप ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाओगे, है ना, ऑक्सीजन मास्क वगैरह पहनोगे, यही होगा। तो वही बात है कि घर अब बहुतों के साथ प्रॉब्लम, पूरा समाज ही वैसा होता जा रहा है। लोगों को नहीं मिल रहे तो फिर लोग आते हैं ऐसे एसोसिएशन में, जैसे इस्कॉन हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, एंड
पीपल कम टू फाइंड अ फैमिली और फाइंड दैट होमली इन्वायरमेंट। तो 3 साल पहले भी, अब आई थिंक इसके साथ प्रॉब्लम तो वही है, तो इसकी पैटर्न में लाइफ चल रही है। अब फिर कुछ हो जाएगा 2-3 महीने बाद, मम्मी ठीक से बात करेगी, फिर हंसी खुशी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर भूल जाएगी आश्रम जाना, ये करना, फिर अपने दोबारा घमंड में जाएगी मैं ये कपड़े पहनूँ, है ना। तो इसके कंसर्न्स क्या थे पहले इन 3 सालों में, जिसने मेरे को फ़ोन किया था स्टार्टिंग में, यही था, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इसको है ना, ये बस रिश्ते चेंज कर रही है, इसको लग रहा है इससे ये बंदा कुछ देगा, ये बंदा कुछ देगा, ये बंदा कुछ देगा। आ रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। फिर मैं आया इसकी लाइफ में, तो इसको लगा कि शायद यहाँ से खुशी मिल जाएगी, तो उसने सब कुछ दिया। और बट फिर वो तो अब कोई भी 4 घंटे 8 घंटे सुनेगा नहीं आपकी बात, फिर मेरे पे भड़क रही, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, फिर बीच में रोती है, फिर वल्नरेबल हो जाती है, तो फिर मेरे पास आती है। फिर जब उसको बीच में उसका अहंकार बूस्ट करने वाला कोई मिल जाता है, कोई नया लड़का, कोई नए लोग जो उसको तारीफ़ करे, ये करे, तो फिर वो मेरे अगेंस्ट हो जाती है, तुम है ये हो वो हो, कपड़े वपड़े, है ना। फिर वही मैं क्या पहनूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ। अभी फिर अब ये कंसर्न ही नहीं है, कंसर्न तो है कि मम्मी ने ऐसा, पापा ने ऐसा बोल दिया, मैं गुरुजी हैं, ये है वो है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इंसान को प्यार वार नहीं मिल रहा, होमली इन्वायरमेंट नहीं मिला जो उसको ग्रोथ के लिए चाहिए। इंसान वो एक नीड है, बहुत जैसे आत्मा की भी नीड है, वो भी नीड है। तो उसके लिए तो फिर आज वही हुआ, तो उसने फ़ोन वोन किया, तो फिर समझ में, तो मैंने समझाया, तो फिर फील हुआ कि उसको बुरा लगा। इसलिए नहीं कि मैंने एडवाइस, वो कि तुमने रोक क्यों दिया। लड़कियों को ना एडवाइस नहीं चाहिए होती, सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता उनको, कि बस मेरे सुन लो, उनको रंडी रोना करना होता है लिटरली। तो रोने लग, फिर मैं समझ गया कि मैंने गलती कर दी। मैंने बोला, फिर उसको बताया चाहिए और क्या बोला ऐसे, तो मैंने फिर उसने पूरी कहानी बताई, फ़ोन रख दिया। और 3 साल पहले 4 साल पहले प्रॉब्लम यही थी, बीच में 23 में फिर शुरू हुई थी, उसकी प्रॉब्लम यही रहेगी, है ना। अब देखो, हो तो भगवान उसको बुद्धि नहीं दे रहे हैं आश्रम जाने का, बट करना तो वही पड़ेगा। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम था रितो, उसमें उसने वही किया था, फैशन डिज़ाइनिंग करने दुबई गई थी, टॉक्सिक उसको फील हुआ वहाँ पे, तो फिर वो आ गई, और असदुरो के आश्रम गए तो फिर निकली नहीं वहाँ से, बोली वहीं रह गई एज अ वॉलेंटियर। तो वही चीज़ है ना, वो उसने कोई त्याग नहीं किया, कुछ छोड़ा नहीं है, उसको वहीं पे खुशी मिली तो वहीं पे रुक गई, बस छठ का लगा दिया, क्या है। तो यही चीज़ है। तो फिर मैं समझ गया ये पैटर्न है, तो मैंने इस पर सोच विचार किया कि इसका ये पैटर्न है, लाइफ पैटर्न है। और देखो, क्या पता अगले हफ्ते उसका, एक हफ्ते में उसका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए नॉर्मलिटी, बट पता नहीं, क्या पता ज़िंदगी भर ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने उसको शादी का भी ऑफ़र दिया, तो ठीक है, तब तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा भी, अब तुम यहाँ भाग रहे हो वहाँ भाग रहे हो, ये मिल जाए, बट आई थिंक भगवान करे कि अगले हफ्ते ही एक्चुअली मम्मी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं बंगलोर से आया हूँ, इसको उसको मिल गया, काफ़ी यूट्यूब मिल गया, भक्ति भाव में घुस गई। बट अगर, और भगवान करे अगले महीने 6 महीने 1 साल में पूरी ठीक हो जाए, बट फिर भी मान लो कि अगर 10 साल तक नहीं होगी, अगर पूरी ज़िंदगी ऐसे रहेगी, तो अब मैं कितना भी रोऊँ गाँव चिल्लाऊँ, वो ठीक नहीं होने वाली। अब मेरे को ही कुछ अडैप्ट करना पड़ेगा। मो गोडट नाम का जो बंदा, वही बोलता है कि हैप्पी हॉलीडे था और मेरा बेटा मर गया, 2 या 3 घंटे का दूरी थी। अब मैं कितना भी रोऊँ, अपने आप को ज़िंदगी भर एक कमरे में बंद कर लूँ, रोता रहूँ बहुत लगातार रहूँ, 1 साल 2 साल कुछ भी कर लूँ, वापस नहीं आने वाला है। तो वही चीज़ है, उसको समझनी होगी। खैर वो नहीं समझ रही, कोई बात नहीं, तुम समझ सकते हो। और बहुत ही को लाइफ में पैटर्न देख रहे हो, समझ में आ रहा है। ओके। उसके बाद फिर मैं नीचे आया, तो फादर ने फ़ोन, पापा के दोस्त हैं, फ़ोन किया, एक मैनेजर है पहचान का टुबुदाना ब्रांच में, उसने बुलाया, मैं गया वहाँ पे, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, पैसे निकल गए, 2 लाख रुपए ब्रांच से ब्रांच ट्रांसफ़र हो गए, अकाउंट से अकाउंट, और सब कुछ हुआ, तो बढ़िया था। तो बैंक में मैं गया, तो बैंक में मैंने एक आज सीन देखा, आइडियाज़ भी आए कि रोज़ पैसे निकालो, जाके जमा करो, रोज़ पैसे लेकर आना, जाके जमा करो। कुछ लोग जानबूझ के लड़ाइयाँ करते हैं छोटी मोटी बातों पर, ताकि उनको कोई एंटरटेन करने वाला, उनसे बात करने वाला, लोग काफ़ी बोर हो जाते हैं। इसीलिए अंग्रेज़ों ने एक शब्द निकाला, आई विल नॉट एंटरटेन यू, आई विल नॉट एंटरटेन यू, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू, बिकॉज एक्चुअली लोग एंटरटेनमेंट खोज रहे हैं, है ना। जब मूवीज़, हाँ, जब टीवी भी नहीं होगा, मूवीज़ भी नहीं, तो पहले क्या था, किसी को छेड़ दो, किसी को गुस्सा दिला दो, एंटरटेनमेंट हो गया। ड्रामा क्या था, जब मूवी वीडियो फॉर्म में नहीं थी, तो भाई एक्चुअली में लोग एक्टर्स थे, स्टेज पे खड़ा होकर कलाकार वो एक्टिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉप बना रहा है, कोई घर का सीन बना रहा है, जैसे तुमने देखा था कॉलेज में, है ना, NST खुला है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इस तरह की चीज़ें।
तो वही चीज़ है। तो बैंक का भी एक अच्छा आइडिया आया, बैंक जाओ, देखो लोग क्या है ना बैंक में कैसे समझ में किस तरह के लोग हैं, कितने लोअर लेवल में लोग हैं। तुमको इंग्लिश आता है इसका मतलब नहीं कि सबको आता है, तुमको कंप्यूटर नॉलेज तुम एडवांस उसका मतलब नहीं सबको आता है। बहुत सारी दिमाग में चीज़ें आने लगी एक के बाद एक, फिर ताकि नहाना ज़रूरी है, ज़्यादा लेट मत करो, ठीक है। तो नहाया हमने, फिर 5 बज गए, खाना भी खा लिया, ध्यान व्यान किया। अब देखो और क्या करना है, बाकी ठंडा शुरू हो रहा है। दशहरा था 1 तारीख को, 2 तारीख को था, तो क्या कहते हैं, ठंड से अपना ख्याल रखो, बिकॉज यही फेज़ तबीयत ख़राब होने वाली होगी जब गर्मी से ठंड में बॉडी अडेप्ट कर रहा हो। तो इसलिए मैंने ऊनी वाला पहन लिया। स्वेट शर्ट ख़रीद लो, 3-4 ऑर्डर मार दो, धोने की टेंशन ही मत लो, एक पहनो, पहन के रखो, 2 दिन में गंदा डाल दो, फिर नया पहनो। ऐसे करते कि संडे को धोना ही धोना है। वॉशिंग मशीन भी सॉर्ट आउट हो गया है, पाइप है, यहाँ से वहाँ डाल देते हैं। लॉन्ड्री बैग आ गया, धो सुखाने की टेंशन नहीं है, 4-5 खरीद लो, इधर खरीद लो, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ें, हाँ। और तुम्हारी जो नीड है, जिस तरह तुम खाना बाहर नाश्ता खोज लेते हो ना, ओके, सो जिस तरह तुम नाश्ता खोज लेते हो, तो वैसे ही बाहर जाके प्यार खोज लो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अनाथ बच्चे हैं, जाओ उनकी सेवा करो। उनको एक्चुअली ये प्यार, उनको रियल प्यार चाहिए, समझे। और उनको है ना, उसके बाद बहुत सारे ये हैं, अनाथ आश्रम में लोग हैं, अंधे बच्चे हैं, लूल्हे बच्चे हैं ना, डिसेबल्ड बच्चे हैं, सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं। सुबह उठो, ब्यूटी पार्लर कोर्स कर लो, लड़कियों को ब्यूटी पार्लर में सिखाओ, गरीब लड़कियों के पास जाओ, ठीक है, अमीर लड़कियों के पास जाओ, जिम ट्रेनर बनाओ। महेश भैया ने तुम्हारे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी खोल के दिया है, डांस सिखाओ, है ना। कोई बात ही नहीं है टेंशन की, समझे, कोई बात नहीं है। मूवी देखो, नेटफ्लिक्स है ना, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, हॉटस्टार है, ये सब है। एक नया एक पंगा उन्होंने उठा लिया यूपीएससी का। चलो तो इसके लिए मेरा जन्म था मेरा, बट फिर भी एक मोटिव है कि 10 मिनट मेरे को खोल के देखना है, ठीक है। एक वजह है जीने की, और इसे एक रिचुअल है, रिचुअल वही करता है। इस्कॉन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, सब कुछ करो भाई। और ना अभी चलो मान लो तुम डायरेक्ट अभी तुरंत जाके आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन नहीं करोगे, या फिर इस्कॉन में तुम कंटिन्यू नहीं करोगे, बट फिर भी दिमाग में रखो उसको कि हाँ, इसको रोज़ याद दिलाओ कि मेरे पास ऑप्शंस है, मेरे पास ऑप्शंस है। संडे को यही वजह, हमारा जो ध्रुवा वाले के साथ जो मेरा हुआ था प्रॉब्लम संडे को, तो वही मुझे लगा फील कि मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इसको कदर ही नहीं है। आर्गूमेंट मैंने बोला कि मेरे पास आर्ट ऑफ लिविंग है, मैं वो सेवा करता हूँ, मेरे को कॉलिंग करनी है, मेरा इस्कॉन है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास कमी नहीं है लोगों की। अब तभी एक्चुअली वो ना बैकअप में था, तभी तो उसने बताया कि हाँ, मेरे को कमी नहीं है ना लोगों की, ठीक है। सो ऐसे करो। ट्यूशन भी तुमने पकड़ लिया है, जाओ पढ़ाओ, मुझे फ़ोन कर लो, जाओ पढ़ा लो, एक नया ब्रेक मिल जाएगा तुमको, एक ब्रेक मिलेगा। कितना दिन श्वेता के घर जाओगे, गैप रख के जाओ, श्वेता बुआ है ही, मुन्नी रिंकी को फ़ोन कर लो, देखते हैं, चलता रहेगा, ठीक है। आई लव यू सो मच।